श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भवन। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान निर्विकल्प समाधि के 4 साधन, 4 विघ्न चल रहे थे। हमारे पंचम नहीं, हमारा चल रहा है 7वां तरंग। तो इसमें पहले जो 4 थे, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये 4 विघ्न बताए। और उसमें से जो कषाय है उसके भी फिर 5 जो हैं अवस्थाएं बताई। क्षेप, मूर्ता, विक्षेप, एकाग्रता और निरोध। तो आज हमारा चलेगा रसास्वाद, जो चौथा विघ्न था निर्विकल्प समाधि का, रसास्वाद। जैसे भार उठाने वाले पुरुष का जब भार उतर जाता है तो उस समय उस भार उठाने से होने वाले दुख की निवृत्ति से भी उसे एक आनंद प्रतीत होता है। उसी प्रकार योगी को समाधि में विक्षेप से होने वाले दुख की निवृत्ति से जो आनंद का अनुभव होता है उसे रसास्वाद कहते हैं। यदि दुख की निवृत्ति मात्र से होने वाले उस आनंद के अनुभव से ही योगी संतोष कर लेगा तो सकल उपाधि रहित ब्रह्मानंदाकार वृत्ति के अभाव से उसे समाधि में ब्रह्मानंद का अनुभव जो है नहीं हो सकता। इसलिए दुख की निवृत्ति से होने वाले आनंद का अनुभव रूप रसास्वाद भी समाधि में विघ्न है। एक बार फिर ले रहा हूं भगवान, क्योंकि बहुत गूढ़ रहस्य है। यदि दुख की निवृत्ति मात्र से होने वाले उस आनंद के अनुभव से ही योगी संतोष कर लेगा तो सकल उपाधि रहित ब्रह्मानंदाकार वृत्ति जो है उसके अभाव से उसे समाधि में ब्रह्म आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए दुख की निवृत्ति से होने वाले आनंद का अनुभव रूप रसास्वाद भी समाधि में विघ्न है। जिस वस्तु की इच्छा हो उसकी प्राप्ति के बिना विरोधी की निवृत्ति से भी आनंद की उत्पत्ति होती है। इस विषय में दूसरा दृष्टांत, जैसे पृथ्वी में कहीं कोई ऐसा निधि खजाना हो जिस पर कोई बड़ा विषधर सर्प रहता हो, तो उस खजाने की प्राप्ति से पहले निधि प्राप्ति के विरोधी सर्प की निवृत्ति से भी एक आनंद प्राप्त होता है। अब उस सर्प निवृत्ति के आनंद में ही यदि संतोष किया जाए तो उधम त्यागने से निधि प्राप्ति का परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत, ये भी एक से एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी की ऊपर वाले। इसको समझाने के लिए एक नीचे उदाहरण दिया कि जैसे कहीं पे किसी को कोई खजाना मिल जाए, लेकिन खजाने के ऊपर सर्प पहरा दे रहा हो, सांप बैठा हुआ हो, तो जब वो सांप वहाँ से हट जाए तो उसका जो सुख है, उसका जो आनंद मिलेगा, अगर बंदे ने वहीं संतोष कर लिया तो इसका मतलब उसे खजाना नहीं मिल पाएगा। यही स्वामी जी यहाँ समझा रहे हैं कि इसी तरह जो है उस समाधि का जो विघ्न कैसे है कि अगर उसी आनंद में रुक गया हो तो फिर वो जो परमानंद है, जो ब्रह्म आनंद है, वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार अद्वैत ब्रह्म रूप निधि जो है शरीर आदि अनात्म पदार्थों की प्रतीति रूप विक्षेप सर्प है। विक्षेप रूप सर्प की निवृत्ति मात्र से उत्पन्न होने वाले आनंद रूप रस का आस्वादन यानी कि अनुभव जो है निधि रूपी अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले महान आनंद की प्राप्ति का प्रतिबंधक यानी कि रुकावट डालने वाला होने के कारण विघ्न कहलाता है। तो यहाँ पे कहते हैं सविकल्प समाधि के आनंद को भी रसास्वाद कहते हैं, क्योंकि सविकल्प समाधि के सोपाधिक
त्रिपुटी रूप उपाधि सहित जो है उसको सोपाधिक बोला। आनंद में भी संतोष कर लेने से निर्विकल्प समाधि का महान आनंद प्राप्त नहीं होता। अतः विक्षेप की निवृत्ति से उत्पन्न होने वाले आनंद का अनुभव और सविकल्प समाधि के आनंद का अनुभव, इन दोनों विघ्न रूपी रसास्वादों को त्यागना चाहिए। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।